नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी राजस्थान के इस एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैंने जिन जिन बड़े बुजुर्गों से सीखा है उन सबको प्रणाम करता हूं और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करता हूं कि आप और हम सब कुशल पूर्वक होंगे। ये देखिए, मूंग जो है, मूंग खाने से क्या क्या अपने शरीर में बदलाव आता है, कौन सी बीमारी में मूंग खाया जाता है और कैसे खाया जाता है। मूंग की दाल का हलवा आपने सुना होगा। मूंग होता कैसे है, देखिए पहले तो ये समझना पड़े, पत्ती ऐसी होती है मूंग की, जो पान होते हैं वो ऐसे होते हैं। 3 पत्ती आती है, देख लीजिए आप, किसी को भी देख लीजिए, ये देखिए 1 2 और 3, यानी ये त्रिदोष नाशक है। वात पित्त और कफ सब का शमन करने वाला। फिर ये देखिए इसके फूल कैसे आते हैं, इसके फूल ऐसे आते हैं पीले कलर के। इसकी फली जो ऐसी होती है और फली पकने के बाद ये मूंग ऐसा हो जाता है। देखना कैसे होता है, ये देखना, हरा कलर का, इसको हरिया भी बोला जाता है। अमुक जगह आयुर्वेद में इसको हरिया बोला जाता है और हमारे देसी मारवाड़ी भाषा में भी इसको हरिया भी बोला जाता है, मूंग बोला जाता है। अब ये पौष्टिक से भरपूर है, प्रोटीन बहुत है। जो छोटे बच्चे हैं, जिनको पौष्टिक कम मिल रहा है, जिनकी हाइट अगर ज़्यादा करना हो, शरीर का विस्तार करना हो, शरीर अच्छा बनाना हो, तो उन लोगों के लिए मूंग अच्छा, मूंग की दाल। और आपने देखा होगा, जब लोग 10-10 दिन का, 15-15 दिन का उपवास करते हैं, तब फिर लास्ट में मूंग का पानी पिया जाता है। वो पानी कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ मैं। रात को मूंग को भिगा देना, सुबह बॉईल कर लेना, और वो जो पानी होता है उसमें थोड़ा घी मिला करके, वंगा छोंक दे करके, वो पानी पीने से बहुत अच्छा रहता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे को एसिडिटी हो रहा है या वायु रोग बढ़ गया शरीर में, जैसे कंधे में दर्द आ गया, कोहनी में दर्द आ गया और अपने मांसपेशियों में दर्द आ गया हो, और जिसको शरण बोला जाता है वो आ गया हो, तो आप ओनली फॉर मूंग का पानी पीना चालू कर देना। अनाज सब प्रकार का बंद कर देना। खाना एक टाइम कर देना, दोपहर का भोजन, शाम सुबह दोनों टाइम मूंग का ओनली फॉर पानी, और सब चीज़ें बंद कर देना। हल्का भोजन करना। आप देखोगे 3-4 दिन में आपके जो दर्द है, वायु से जितने भी दोष हैं, वायु दोष, वायु विकार जब होता है तब ये बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, वो बीमारियां ठीक हो जाती है। जैसे अभी किसी का तो यहाँ से हाथ दर्द कर रहा है, किसी का यहाँ से कर रहा है, किसी का कमर में दर्द कर रहा है, यानी वायु शरीर में विपरीत दिशा में जब चलने लग जाए, तो यहाँ जो अपना जॉइंटों में अपना, जिसको रस बोलते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मंजा और शुक्र, जो रस है, कच्चा रस इनमें जॉइंटों में रुक जाता है और दर्द होने लग जाता है। तो उस टाइम ये मूंग की दाल बहुत अच्छी है। जिनको शरीर अच्छा बनाना हो, पौष्टिक करना हो, तो उन लोगों के लिए मूंग का हलवा खाना ज़रूरी है। तो मूंग का हलवा कैसे बनता है? मूंग की दाल को, जिसको मोगर बोला जाता है, छिलके हटा करके उसको रात को भिगा दीजिए, सुबह में उसको थोड़ा पीस लीजिए। मिक्सी में भी पीस सकते हो, लेकिन रोक करके पीसना है, ज़्यादा गर्म मत होने देना। फिर घी डाल के उसको आप सेकते रहिए। जब पानी सूख जाए, बादामी कलर होने लग जाए, तो उसमें, और घी के साथ सेकना है, फिर उसमें चाशनी बना करके डाल के, वो आप किसी और को पूछ लेना, मैं हलवाई नहीं हूँ जो बता नहीं सकता। लेकिन मूंग की दाल का हलवा खाने से शरीर पुष्ट होता है। थोड़ी मात्रा में हर रोज़ खाओ। अभी सर्दी सामने आ रही है, तो आप मूंग का हलवा खाओगे तो अपना शरीर पौष्टिक होगा और वायु विकार नहीं रहेगा। फिर मूंग की दाल खाई जाती है, वो कैसे खाई जाती है? आजकल अपन भूल गए पुरानी पद्धति को कि मूंग की दाल कैसे बनाई जाती। मूंग की दाल को आप, है ना, हांडी में डाल के या किसी बर्तन में डाल के, उसी में मिर्ची मसाला सब ठंडा जब रहता तभी डाल दीजिए, तेल जो भी डालना आपको, और उसको बॉईल करते रहिए, हल्दी धना सब पक जाएगा। उसको साधारण दाल बोला जाता है, उसको आदन की दाल बोला जाता है। जो पहले परंपरा में दाल ऐसे ही बनती थी, वो दाल बहुत अच्छी दाल होती है। इसके लिए अपने को वही दाल खाना चाहिए। और मूंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मूंग की जो जड़ है, मूंग के ये जो डंठल के नीचे जो जड़ आती है, देख लीजिए आप, ये अभी अपन निकालेंगे नहीं, क्योंकि अपने को खाली ये समझना ही है। तो ये मूंग की जो जड़ आती है वो बहुत अच्छी काम करती है, पथरी में बहुत अच्छा काम करती है। वो पथरी में बहुत अच्छा काम करती है। कैसे करना, क्या करना कि मूंग की दाल, मूंग का जो ये डंठल है, उसको हटा दीजिए। नीचे की जो जड़ है उसको छाँव में धो के सुखा लेना, फिर पानी में बॉईल करके
और नमक डाल के थोड़ा थोड़ा पीने से पथरी निकल जाती है। शाम सुबह दोपहर हर रोज़ 3 गिलास पानी पीना और 10-10 ग्राम तीनों टाइम में मूंग की जड़ होना चाहिए। महीना 20 दिन पियोगे कैसी भी पथरी है वो निकल ही जाती है। प्रैक्टिकल हमारा किया हुआ है, ये नुस्खा अपना आजमाया हुआ है, बहुत सारे लोगों पे आजमाया हुआ है। अगर पथरी वाला कोई भी भाई हो तो ये वीडियो उस तक भेजना। कल एक और नई औषधि के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।